हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए और छोटे से ब्लॉग में। तो आज है 1 मार्च और आज दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं खुद के कामों से कर रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम रहता है तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है मेरे लिए। मतलब मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि सुबह इतने ज़्यादा काम रहते हैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती हूँ। तो अभी खाने के काम से फ्री हो गई थी तो आज बनाई थी मैंने मेथी की सब्ज़ी और सिंपल रोटी बनाई थी। तो जैसे ही मैं फ्री हुई किचन में साफ़ सफाई की उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी रख दिया था नहाने के लिए। तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि आज स्क्रब कर लेती हूँ। तो कभी कभी मन करता है कि खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो बहुत टाइम पहले मैंने ये एवर यूथ का स्क्रब ला कर रखा हुआ था। तो पहले तो मैं हफ्ते में एक बार कर लेती थी, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं कामों में कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें भी कुछ करते रहना चाहिए। तो अच्छा रहता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो लेकिन बहुत बार इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं परिवार में कि हम लोग समय खुद के लिए तो निकाल ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ा स्क्रब करने के बाद फिर मुंह धोकर आ गई थी और उसके बाद मुझे जाना था नहाने के लिए क्योंकि पानी भी हो गया था गर्म। और फिर गर्म पानी होने के बाद फिर मैंने बाथरूम में रख दिया था पानी और कपड़े रख कर आ गई थी मैं। तो उसके बाद आ गई हूँ नहाकर और अभी लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जैसे ही नहाकर आती हूँ तो मेरी आदत होती है, ये तो आदत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि कुछ भी बिंदी तक नहीं लगा पाती हूँ। और फिर जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद ही खुद के लिए समय निकालती हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि इस तरह की लाइफ तो क्या हमेशा ऐसे ही मतलब करना चाहिए। तो काम तो हमेशा ही रहते हैं लेकिन खुद के लिए तो कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा भी अगर खुद के लिए मिल जाता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बार मैं मतलब अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो खाना भी टाइम पे नहीं खा पाती हूँ, इतने ज़्यादा काम रहते हैं। जैसे तीज त्योहार आते हैं, साफ़ सफाई के काम बढ़ जाते हैं और अभी भी होली का टाइम पास में ही आने वाला है तो फिर से साफ़ सफाई में लगना है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है। तो अभी 24 मार्च की है शायद होली। तो अभी 2-4 दिन 8 दिन पहले ही साफ़ सफाई में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरे घर का साफ़ सफाई हो पाएगी। तो अभी मैंने ये हेयर बेल्ट लगाया था क्योंकि इससे जो बाल है वो मैं साड़ी जैसे सर पे लेती हूँ तो बाल नहीं निकलते हैं और अच्छे से रहते हैं मतलब। और फिर मैंने क्लेचर लगा लिया था क्योंकि मैं चोटी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो दिन में ऐसे जूड़ा बना कर ही रखती हूँ। और फिर बिंदी लगा ली थी और ऐसे ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं वीडियो देखती हूँ इतने अच्छे से रहते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, परिवार का भी रखते हैं। क्योंकि काम तो सभी के घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल ही लेना चाहिए। कोई परिवार वाले मना नहीं करते हैं कि खुद के लिए कुछ मत करो। तो हम लोग ही हो रहते हैं आलसी जो काम के बाद फिर खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो नेल पेंट रखी हुई थी मेरे पास तो लेकर आई थी मैं अभी 1-1.5 महीने पहले। तो बहुत कम लाती हूँ मैं अपने लिए चीज़ें और मेकअप का सामान तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि गांव में इतना बजट नहीं रहता है खुद के लिए कि इतने महंगे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करें। तो लोकल सामान है मेरे पास, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं। और अभी बज गए हैं 4:30 शाम के, तो अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी है। तो बस थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल लिया, फिर परिवार वाले के लिए कुछ ना कुछ मतलब बनाना पड़ता ही है। जैसे शाम के वक्त हो जाता है तो फिर ये जिम्मेदारी भी हमारी ही रहती है कि उनका ध्यान रखें। तो रास्ता देखते देखते आज 4:30 पौने 5 बज गए थे, क्योंकि सब्जी वाले भैया आज नहीं आए थे। तो सब्जी का रास्ता ही देख रहे थे लेकिन फिर नहीं आए तो आज बेसन की सब्जी ही बनानी पड़ रही है। तो तेल रख दिया था, उसके बाद प्याज काट लिए, फिर प्याज डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया, मसाले डाल दिए और फिर अभी पानी डालकर सब्जी को मतलब मसालों को अच्छे से पका लूँगी। और बेसन का घोल मैंने तैयार करके रखा है वो मैं इसमें डाल दूँगी।
तो इतने अच्छे से बन जाती है बेसन की सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकाने में। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इसी सब्ज़ी में। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं इतना टाइम बेसन की सब्ज़ी बनाने में लगाती हूँ, लेकिन ये हमेशा अच्छी बनकर तैयार होती है बेसन की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा घोल इसका पतला रखना पड़ता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है जब जाके ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो आज मैंने दिन में मेथी तोड़ कर रखी थी छाँट कर, तो अब मैंने सोचा मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो मेथी के पराठे हमेशा आलू की सब्ज़ी में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी कल ही बनाई थी हम लोगों ने, तो आज फिर कोई नहीं खाएगा आलू की सब्ज़ी। और गर्मी के टाइम पे तो पता नहीं क्या हो जाता है आलू की सब्ज़ी से, तो हम लोग खा ही नहीं पाते हैं आलू की सब्ज़ी। गर्मी के टाइम पे मन नहीं करता है। तो पराठों में हमेशा सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, और अधिकतर तो मुझे अचार के साथ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन सब्ज़ी तो थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है, तो फिर मैंने सोचा बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन तो अलग है, पराठों के साथ में बेसन की सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज ट्राई करके देख लेंगे। तो मेथी को धो लिया था अच्छे से, थोड़ा सा भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मिट्टी वगैरह अच्छे से गल जाती है, थोड़ी बहुत लगी हुई रहती है। तो फिर बारीक काटने के बाद आटा छान लिया था, उसमें अभी डाल देती हूँ। तो पूरी मेथी ही मैंने इसमें डाल ली है, और उसके बाद थोड़े से जो मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नमक, मिर्ची और हल्दी ही रहती है, बाकी जो हम हमारी इच्छा से इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था। तो पीसी हुई हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है इसमें, और फिर अगर हरा धनिया हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो यही चीज़ डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और पिसा हुआ धनिया डालकर आटा लगा कर रख दूँगी। तो ये आटा अच्छे से गल जाएगा, तो जो मेथी का फ्लेवर है वो आटे में बहुत अच्छे से आएगा, तो इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। क्योंकि ठंड के सीज़न में मैं 2 बार और भी बना चुकी हूँ ये पराठे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो घर वालों ने बोला, मतलब कि जो फैमिली मेम्बर है मेरे, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने 2 बार बनाए थे। तो आज ख़ास करके उन्होंने बोला है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आटा ढक कर रख दिया है, और इधर दिखा देती हूँ आपको, बेसन की सब्ज़ी हमारी पक गई है। तो जब मैंने पानी डाला था पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, लेकिन पकते पकते आधी हो गई। तो और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक बना लेती हूँ मैं पराठे, क्योंकि पराठों में भी थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, तो इसलिए पहले ही बनाने लग गई थी, क्योंकि अभी सब्ज़ी में भी 10-15 मिनट और लगेंगे, जब तक पराठे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो गरम गरम पराठे सब लोग खा लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा फिर मतलब पराठे बनाने में। तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं खाने का, तो अभी 5:30 बज गए हैं, और फिर 5:30 बजे तक भी आज खाना नहीं बनाया। वैसे 5:30 बजे तक हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो थोड़ा सा अभी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, पानी जैसा हो रहा है, बहुत सारी जगह पानी गिरा भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा मौसम का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हवा वगैरह चलती है, तो फिर लाइट जाने का डर रहता है, तो अंधेरे में फिर खाना बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी जल्दी कर रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं सब्ज़ी के चक्कर में, और उसके बाद भी सब्ज़ी आई भी नहीं थी। तो अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो सब्जियां बस ऐसे ही आएगी, कभी आएंगे भैया, कभी नहीं आएंगे। तो और महंगी भी मिलती है सब्ज़ी, तो घर में जो चीज़ें हैं उसी से कुछ ना कुछ काम चल जाता है। बेसन वगैरह बना लेते हैं, कभी कुछ और बना लेते हैं, सोया बड़ी बना लेते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ खाते घर की चीज़ें ही, मतलब सब्ज़ी बन जाती है। तो देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छे से सीख गया है, तो अच्छा बना है पराठा, जला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है। तो कम फ्लेम पे बनाती हूँ मैं, तो इस वजह से अच्छे बनते हैं पराठे। और उसके बाद फिर पराठे बनने के बाद सब लोगों ने खा लिए थे, उसके बाद मैंने भी जल्दी जल्दी खाया, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था और लाइट अचानक से चली गई थी, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो जल्दी जल्दी खाना खाया, और उसके बाद अभी 6:30 बज गए हैं, और देखिए पानी भी शुरू हो गया है, और अभी मेरे बर्तन पड़े हुए साफ़ करने के लिए। जब पानी रुकेगा उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी, और आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर एंड करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।